हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट 369 में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम पहुंचे थे सवाल नंबर 5, जिसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे अपने को एक सवाल दिया है कि ए की जगह कौन सी संख्या लिखेंगे कि उसको जोड़ने पे 2 मिलेगा और यहाँ 3 और 5 को जोड़ने पे बी मिलेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है तो वो संख्या अपने पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया 5 प्लस आंसर में दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 8 और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर दिया 2 दिया है, यानी 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे ताकि अपने को 2 मिलेगा। ठीक है, अब 8 है तो यहाँ पे 8 में अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो 2 तो आएगा नहीं। तो या तो फिर अगर मैं 8 में यदि 4 जोड़ूं तो इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 8 में 4 जोड़ूं तो आंसर हो जाएगा 12। तो जो 12 आया तो इसके आगे एक संख्या तो वो इसके हो जाएगी हासिल हो जाएगी। और 1 और 3 कितना हुआ 4, ये 4 और 5 हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना 4, ये 4 और 8 हो गया कितना 12, हासिल आई 1, 1 और 3 हुआ 4, ये 4 और 5 कितना हुआ 9। तो ये मुझे मिला 9। तो यहाँ पे ए बराबर आएगा 4 और बी बराबर आ जाएगा 9। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब उसी तरह अपने करेंगे दूसरा। यहाँ पे 5 ए 3 8 और आंसर में दिया बी 5। तो अपने सबसे पहले जो भी संख्या है वो लिख देंगे 5 3 8 और यहाँ पे दिया अपने को सिर्फ 5 दिया है अपने। ठीक है, अब अपने यहाँ देखते हैं कि 8 में क्या जोड़ेगा तो अपने 5 मिलेगा। तो भाई 8 से कोई कम तो संख्या ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हासिल आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए कितना 15। तो मैं 8 में क्या जोड़ूँ तो ये आएगा 15 आ जाएगा। तो यदि 8 में मैं 7 जोड़ूँ तो 7 और 8 हो जाएगा कितना 15। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना 7। तो 7 और 8 हो जाएगा 15, हासिल कितनी आई 1, क्योंकि एक तो बचेगा, हाँ कि ना। और 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हुआ 9। तो इसमें ए बराबर मुझे मिलेगा कितना 7 और बी मुझे मिलेगा कितना 9। तो ए और बी का वैल्यू मुझे मिल गए। ठीक है, अब उसी तरह अपने करते तीसरा। यहाँ पे 4 8 यहाँ पे 2 5 और आंसर में दिया बी 3। जो भी संख्या उसको पहले लिख देते हैं 4 प्लस 2 5 और यहाँ पे कितना आंसर 3 है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ने पे 3 मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 में कौन सी संख्या जोड़ने पे 3 मिले। तो मैं यहाँ पे -2 तो लिख नहीं सकता। ठीक है, अगर क्योंकि -2 लिखो तो यहाँ पे आंसर माइनस में तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ सकता है 13 आ सकता है। तो अब मैं 5 में कितना जोड़ूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 13। तो मैं यदि 8 में 5 जोड़ू तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8, 13 है तो एक आ जाएगी हासिल आ जाएगी। 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो ए मुझे मिला कितना 8 और जो बी है वो मुझे मिला कितना 7। ठीक है, तो ए बराबर 8 बी बराबर 7, ये हो गया अपना आंसर। अब करेंगे अपना चौथा। इसमें 3 a 4 5 और b2 दिया है, तो जो भी संख्या उसको पहले लिख देते 3 4 5 अपॉन में यहाँ पे क्या 2। अब देखो 5 में क्या जोड़ने पे 2 मिलेगा, तो -3 तो लिख नहीं सकता अपने। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 12 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लाने के लिए 5 में क्या जोड़ेंगे तो अपने 7 जोड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यानी ए अपने को मिला कितना मिला 7। 7 और 5 हो जाएगा 12, हासिल आ जाएगी कितनी 1, 1 और 3 कितना 4, 4 4 हो जाएगा कितना 8। तो ए बराबर 7 और बी बराबर मुझे कितना मिला 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये 8 को सही से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब करते हैं अपने पांचवा ए बी। और ए बी यहाँ प्लस 3 7 और 6 ए दिया है। तो जो भी मैंने क्या बोला पहले संख्या अपने यहाँ लिख देंगे और बट्टे में 6। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को यहाँ का बी और ए ज्ञात करना, और ए जो होगा वही क्या यहाँ पे ए होगा। अब देखो 3 और 6 है। ठीक है, तो मैं 3 में क्या जोड़ूंगा तो मैं 3 में क्या जोड़ूंगा ताकि मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये यदि मैं 3 3 करूँ तो 3 3 हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे कितना 7 है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे हासिल आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 2, तो मैंने यहाँ पे लिख किया 2 2 और 3 ये हुआ 5, 1 हो गई हासिल।
एक हुई क्या हुई, हासिल आएगी इसके ऊपर, तो एक होगी हासिल, एक और दो तीन, तीन तीन हो गया 6। यदि a बराबर 2 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे 2 तो यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो साथ में मैं कितना जोड़ू ताकि 2 आएगा। अब देखो 2 नहीं, एक हासिल है, यानी ये कितना हुआ, 12 हुआ। तो यहाँ पे 12 हुआ और यहाँ पे 7 है। अब मैं साथ में क्या जोड़ू ताकि मुझे 12 मिलेगा, तो ये तो 7 + 5 करो तो कितना हो जाएगा, 12। तो मुझे बी मिला कितना, 5। तो ये 5 और 7 हो गया 12, इसलिए एक, एक और दो तीन, तीन तीन हो गया 6। तो ए बराबर मुझे मिला कितना, 2, और बी मुझे मिला कितना, 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। सॉरी, यहाँ पर अपना बी बराबर आएगा 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह कितना 5 है और ए बराबर दिया अपने कितना, 2। तो ये हो गया अपना आंसर। अब का अपना छठा, इसमें क्या है, ए है, ए तो लिखेंगे ना, एक एक प्लस यहाँ पे एक है, यहाँ पे ए बी यहाँ पे आ जाएगा +0। अब क्या बोला है कि एक में ऐसी संख्या जोड़ने पे मुझे मिलेगा 0। तो मुझे पता है एक में कौन सी संख्या जोड़ तो मुझे 0 मिलेगा। तो मैं यदि 9 जोड़ू तो 1 और 9 हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो 1 आ गई हासिल। तो यहाँ पे लिखा 9, 1 और 9 हो गया 10। अब यहाँ पे बी है, ठीक है, बी यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो संख्या यहाँ होगी। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हासिल और यहाँ पे एक, एक एक हो गया 2, ठीक है। तो 2 में यदि मैं 7 जोड़ूंगा तो 7 और 2 हो जाएगा 9। तो मुझे ए बराबर मुझे मिला कितना, ए मुझे मिला कितना, 7, और मुझे बी मिलेगा कितना, 9। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब कहते अपना सातवां, ए बी गुणा 6। अब इसमें सीधा सा ये है कि ए बी एक ऐसी संख्या की जिसके साथ मैं 6 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे जो जो बी होगी वही संख्या सेम टू सेम यहाँ पे आएगी। तो ये आपको थोड़ा सोच के इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका ए और बी बता देता हूँ। तो ए बराबर इसका मैं लिखूंगा 7 लिखूंगा और बी बराबर मैं लिखूंगा कितना, 4। तो यदि मैं 74 गुणा 6 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 444, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक और आइडिया बताता हूँ कि यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो अगर तुमको आंसर निकालना है तो 111 हो सकता है। तो 111 को यदि 6 से भाग दो तो यदि वो 6 से भाग जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या है वो इसके आंसर के एक समान होनी चाहिए। यदि एक समान ना आवे तो इसका आंसर ए बी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यदि तुम 444 को 6 से भाग दोगे तो यहाँ पे आ गया 74। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। ऐसे उसी तरह से आप 111, 222, 333, फिर 444, 555 ऐसे सारी संख्या लोगे और उसको अगर 6 से भाग दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा एपी का। अब करते अपना आठवां, ए बी गुणा 6। इसका आंसर है कितना, 222। अब देखो इसमें भी वही है कि 222 को यदि मैं 6 से भाग दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 222 को 6 से भाग देता हूँ, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, और 22 में से 18 जाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ का 2 का 2, तो 6 सित्ता 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ए बी मुझे कितना मिला, 37। तो मैं लिखूंगा 37 गुणा 6 बराबर 222। तो ए बराबर मुझे मिला कितना, 3, और बी मुझे मिला कितना, 7। तो ये हो गया इसका आंसर। अब करेंगे अपना 9वां। तो यहाँ पे 2ab 1 और आंसर दिया कितना है, b18। तो अपने यहाँ लिखेंगे 2, ए बी अपने को पता नहीं है और यहाँ पे ए बी पता नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आंसर में क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 8। अब देखो मुझे यहाँ 8 चाहिए, तो 8 में मैं क्या जोड़ूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी बी मुझे मिलेगा कितना, 7। तो यहाँ पे जो होगा वही वो भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 7। अब 1 है तो 7 में मैं क्या जोड़ू तो मुझे 1 मिले, तो 7 में मैं क्या जोड़ू तो मुझे 1 मिलेगा। तो 7 ये बड़ी संख्या और यहाँ आंसर 1 एक छोटी संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 11। तो ये 11 है तो 1 इसकी आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, तो ये 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11।
तो मुझे ए मिला कितना 4 मिला। यदि ए 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 5 6 7 तो अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो अपना ए बराबर मिला कितना, ये 4 मिला, और जो बी है वो मुझे मिला कितना 7। तो ऐसे आपको ये सारे सवाल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया अपने को 1 2 + 6, ए की जगह क्वेश्चन लिखना है, बी की जगह क्वेश्चन नहीं लिखना है, और यहाँ पे 0 और 9। अब ध्यान से देखो, 1 और 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब क्या, यहाँ पे एक हासिल हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। तो 1 और 1 हुआ कितना 2, 2 और 6 कितना हुआ 8। यहाँ पे ए जो आंसर है वो भी क्या, यहाँ पे सेम टू सेम, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8, 8 और 2 हो गया 10, आ गया आंसर। फिर यहाँ पे अपने क्या लिखे 8, 8 में मैं क्या जोड़ू तो मुझे मिलेगा 9, तो यहाँ पे आएगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9। ठीक है, 2 8 हो गया 10, 0 हासिल 1 1 1 2 2 6 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे ए बराबर मुझे मिला कितना 8, बी बराबर मुझे मिला कितना 1। तो ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब करते अपना छठा। तो ये छठे में अपने को वही करना है कि ए बी की जगह कौन सी संख्या लेके, ताकि उसका 3 से गुना करने पर हमें को सी ए बी, यहाँ पे जो ए बी वही ए बी मिलेगी। तो देखो इसका एक ही आंसर, यदि मैं 50 का गुणा 3 बार करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 150 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 गुणा 3 बटे में मुझे कितना मिला 150। ए बी हो गया यहाँ पे। तो ए बराबर मुझे मिला कितना 5, बी बराबर मुझे मिला कितना 0, और सी मिला कितना मुझे 1। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो अपने यहाँ पे करते हैं ए बी 25, ए बी हमको लिखे हम 25 लिखेंगे। तो यदि मैं 25 का पारा 5 पारा बोलूँगा तो हो जाएगा कितना 125 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 125। अब देखो एक आंसर ये भी आ गया। अब इसका एक और आंसर निकाल ले, कैसे, यदि मैं 50 का पारा 5 बार बोलूँगा तो वो भी कितना होगा 250 होगा। ठीक है, अब एक और, यदि मैं 75 का पारा 5 बार बोलूँगा तब तो 5 का पारा 5 बार 25 हासिल 2, 5 का पारा 7 बार तो 35 और 2 कितना हुआ 37। देखो तो यहाँ पे अपने को ए बी अपने को 25 मिल सकता है, ए बी 50 भी मिल सकता है, और ए बी कितना मिल सकता है 75 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितने, ये तीनों आंसर इसके हो गए। ठीक है, लेकिन अपने को एक ही आंसर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बराबर कितना लिखूंगा 2, और बी बराबर कितना यहाँ पे 5, और सी बराबर यहाँ पे कितना हो गया 1। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शायद आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।